दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस किस तरीके से बनाया जाता है और इसका प्रोसेस क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस किस तरीके से मिल सकता है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ से इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा और ऑफलाइन अप्लाई आप मार्च से लेकर अप्रैल तक कर सकते हैं। उसके साथ ही इसका जो एग्ज़ाम है वह जुलाई में कंडक्ट होता है। इसमें आप नॉन माइनिंग और माइनिंग दोनों के लिए या फिर किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टोटल 80 रुपये की फ़ीस देनी होगी और यदि आप किसी एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 40 रुपये की फ़ीस देनी होगी। इसके लिए जो फॉर्म लगेगा उस फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर उस फॉर्म को आप ओपन करके फिल कर सकते हैं। अब इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यदि आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा है तो आपको कम से कम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर होना चाहिए। और यदि आपके पास तार मिस्त्री का अनुज्ञा प्रमाण पत्र है या फिर आपने आईटीआई करी है तो आपके पास 12th भी होनी चाहिए और 12th होने के साथ साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 12th जो है वह पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से होना अनिवार्य है। यानी आईटीआई वाले भी इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस के लिए फीस कितनी लगेगी वो भी हम जान लेते हैं। यदि आप माइनिंग से इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपको 40 रुपये का चालान इसके लिए पे करना होगा। और यदि आप नॉन माइनिंग से इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 40 रुपये का चालान पे करना होगा। और यदि आप दोनों के लिए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस चाहते हैं तो आपको टोटल 80 रुपये पे करना होगा। और यदि आप बिना एग्जाम दिए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस पाना चाहते हैं तो आपको 30 रुपये का चालान पे करना होगा। यहाँ पे जैसा कि माइनिंग और नॉन माइनिंग दिया गया है तो मैं आपको बता दूं कि माइनिंग का मतलब ये होता है कि माइंस के लिए यदि आप सुपरवाइजर लाइसेंस चाहते हैं तो यहाँ पर माइनिंग आता है। और यदि आप डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल के लिए सुपरवाइजर लाइसेंस चाहते हैं तो यहाँ पर नॉन माइनिंग आता है। अब इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज होने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का। फिर आता है चालान की कॉपी। चालान का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप चालान डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर अमाउंट डालकर जमा कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ लगेगा। एड्रेस प्रूफ छत्तीसगढ़ का ही होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में जैसा कि मैंने बताया था बीटेक या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर यानी आपके सिग्नेचर की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने की मिनिमम ईयर 18 साल है। 18 साल के बाद ही आप यह फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से फॉर्म भरने के बाद आपको 30 दिनों के अंदर लाइसेंस मिल जाता है। उसके साथ ही इस लाइसेंस की वैलिडिटी 5 साल की होती है। 5 साल के बाद इस लाइसेंस को फिर से रिन्यू करना होता है। रिन्यू करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से जाकर आप इस लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक तरफ ब्लैंक फॉर्म है और दूसरी तरफ मैंने भरा हुआ फॉर्म दिखाया है। यह फॉर्म 4 पार्ट के अंदर हमें मिलता है। सबसे पहले ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न पत्र हमको चूज़ करना होगा कि हम माइनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर नॉन माइनिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं नॉन माइनिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने नॉन माइनिंग वाला टिक मार्क कर दिया है। उसके बाद आपको अपना नाम और सेकंड कॉलम में अपने पिताजी का नाम लिखना होगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें मेंशन कर दी है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको परीक्षा का विषय चूज़ करना होगा, तो यहाँ पर मैंने नॉन माइनिंग फिर से चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। जैसा कि दूसरा वाला क्वेश्चन छोड़ के हमने सभी का आंसर हाँ में दिया है। उसके बाद 13 नंबर और 14 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं वह ये हैं कि यदि आप पिछले किसी एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं
तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसा कि मैंने पहले कभी भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो इस डिटेल को मैं ब्लैंक छोड़ दूँगा। अब इस फॉर्म का आता है सेकंड पेज। इस सेकंड पेज में यहाँ पर आपको नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने घर का एड्रेस देना है। जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको अपना बर्थ डेट यहाँ पर लिखना है और कितने वर्ष के हुए हैं वो भी यहाँ पर डालना है। उसके बाद साइड में आपको फ़ोटो पेस्ट करना है। फ़ोटो के ऊपर आपको अपना सिग्नेचर दिखाना है, यानी सिग्नेचर करना है। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर डालनी है। जैसा कि मैंने डिप्लोमा 12th और 10th करी है, तो यहाँ पर मैंने तीनों की डिटेल्स डाल दी है। जैसा कि आपने यदि 12th करा है तो 12th पीसीएम से होना चाहिए, तभी वह वैलिड रहता है। उसके बाद आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर डालनी है, यानी एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल्स आपको दिखानी है। इसमें कौन-सी कंपनी है, कब से कब तक आपने काम किया है, उसके साथ ही क्या काम किया है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ फिर से पूछा गया है कि आप किसके लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, माइनिंग के लिए या फिर नॉन माइनिंग के लिए। तो मैं नॉन माइनिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो नॉन माइनिंग वाला मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया है। 8 नंबर वाले ऑप्शन में हमें चालान वाली डिटेल्स फिल करनी है। चालान कैसे बनाना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद 10वें नंबर वाला जो कॉलम है, उसके अंदर आपको फिल करना है कि आप छत्तीसगढ़ में कब से रह रहे हैं। इसके लिए कम से कम 3 साल छत्तीसगढ़ में रहना अनिवार्य है। यदि आपके पास पहले से कोई लाइसेंस है, तो उस लाइसेंस की डिटेल्स भी यहाँ पर फिल करनी होगी। चाहे वो लाइसेंस किसी अदर स्टेट का हो, वो भी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद तीसरे नंबर वाला पेज आता है। इस पेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर यदि आपने कोई पहले एग्ज़ाम दिया है, तो उस एग्ज़ाम की डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ आपको सिग्नेचर कराना होगा और उस सिग्नेचर को किसी गजेस्टेड ऑफिसर से वेरीफाई करवाना होगा। और वेरीफाई कराने के साथ साथ गजेस्टेड ऑफिसर का सील, सिग्नेचर, नाम और पदनाम, चारों चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी होगी। उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र वाला पेज आता है। अनुभव प्रमाण पत्र वाले पेज के अंदर आपको अपना नाम और पद यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड आपको किन किन इक्विपमेंट्स का एक्सपीरियंस है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके साथ ही ये एक्सपीरियंस आपको कब से कब तक का है, वो ईयर भी आपको मेंशन करना होगा। ये फिल करने के बाद आपको इसे प्रमाणित करवाना होगा। यदि आपका कोई एचओडी है या फिर आप जिस कंपनी में काम करते हैं, तो आपके कंपनी का जो मैनेजर होगा, वह मैनेजर यहाँ पर साइन करेगा और साइन करने के बाद सील लगाएगा। और यदि आप माइनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो माइंस का जो मैनेजर होता है, उसका यहाँ पर साइन लगेगा और माइंस मैनेजर का सील लगेगा। उसके बाद ही आपको माइनिंग का लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद 10 रुपये के स्टाम्प पे आपको इस तरह का एक शपथ पत्र बनवाना होगा और शपथ पत्र भी साथ में लगाना होगा। उसके बाद आपको एक पेपर पे इस तरीके से 3 साइन करने होंगे और उन तीनों साइनों को गजेस्टेड ऑफिसर से वेरीफाई करवाना होगा और वेरीफाई कराने के साथ गजेस्टेड ऑफिसर के सिग्नेचर और सील लगवानी होगी और लास्ट में आपको उसे स्व अभिप्रमाणित लिखकर साइन मारना होगा। इस एग्ज़ाम के लिए जो आप फीस पे करेंगे, उस फीस का चालान पे करना होता है। उस चालान की जो कॉपी निकलती है, उस कॉपी को भी आपको इस फॉर्म के साथ लगाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चालान की सारी डिटेल्स इस फॉर्म के अंदर दी गई है और पेमेंट करने के बाद इस तरीके से चालान का प्रिंट निकलता है। इस प्रिंट को भी हम हमारे फॉर्म के साथ लगा देंगे। उसके बाद आपके पास 10th 12th या फिर डिप्लोमा की जो मार्कशीट है या फिर आप आईटीआई से अप्लाई कर रहे हैं, तो आईटीआई की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट है, तो आपको उन तीनों मार्कशीट को गजेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाना होगा और सील लगाने के बाद वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद कंपनी के लेटर हेड पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में यह दिखाना होगा कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसके साथ ही आपको किस फील्ड का एक्सपीरियंस है, आपका पदनाम क्या है और पद क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करानी होगी। तो इस तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसके साथ लगता है। ये सब होने के बाद आपको 2 लिफाफे तैयार करने होंगे। उन लिफाफे के ऊपर 5 रुपये का टिकट लगेगा और उसके साथ ही आपके घर का एड्रेस लगेगा। जिस एड्रेस पे एडमिट कार्ड आएगा, वह एड्रेस आपको इन दोनों लिफाफे में लिखना है। उसके साथ 2 फ़ोटो की भी ज़रूरत पड़ती है। उन दोनों फ़ोटो के पीछे आप अपना सिग्नेचर करने के बाद ये जितने भी फॉर्म हैं, इन सब
फॉर्म को एक साथ लगा लीजिए और दोनों फ़ोटो को भी साथ में रख कर एक A4 साइज़ लिफाफे में डाल दीजिए और डालने के बाद इन सभी को इस एड्रेस पे भेज दीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि छत्तीसगढ़ से इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी लाइसेंस, माइनिंग लाइसेंस किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।